हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सेन। आप सभी को बताइए कि अब की बार जो 12th बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए राजनीति विज्ञान के लिए जो पुस्तक है वो उसका पाठ्यक्रम चेंज हुआ है। आपको बताइए सीबीएसई पैटर्न के तहत एनसीईआरटी का जो सिलेबस आपके लिए जो लागू हुआ है उसका जो पैटर्न है उसके अंदर जो जो टॉपिक है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो राजनीति विज्ञान की जो अपनी पुस्तक है वो पहले एक पुस्तक हुआ करती थी, अब आपके दो पुस्तक हो गई। दोनों पुस्तक है, उनका नाम, पहली पुस्तक है वो है समकालीन विश्व राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति, और जो दूसरी पुस्तक है उसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो इस प्रकार से आपके राजनीति विज्ञान की 12th बोर्ड में अब दो पुस्तकें होगी। पहली पुस्तक का नाम समकालीन विश्व राजनीति और दूसरी पुस्तक का नाम स्वतंत्र भारत में राजनीति। दोनों जो पुस्तकें हैं उनमें 9 इकाइयाँ हैं। तो अपन पहली पुस्तक के बारे में देखेंगे, समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति में जो पहली इकाई है वह है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर जो कि 6 अंक की इकाई है। शीत युद्ध आप सभी जानते ही हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शुरू हुआ था। जो दो गुट बन गए थे, विश्व के दो गुट, एक अमेरिकी वर्चस्व वाला और एक रशियन वर्चस्व। जो अमेरिका का सपोर्ट करने वाले वो अमेरिकी गुट वाले और जो रसिया को सपोर्ट करने वाले थे वो रसिया गुट में थे। तो इस प्रकार से दो विश्व के दो गुट हो गए थे और आपस में जो शीत युद्ध चला उसके बारे में ये इकाई है। दूसरी है दो ध्रुवीयता का अंत। जो दो ध्रुव बन गए थे, दो गुट बन गए थे, उनका अंत कैसे हुआ उसके बारे में ये भी 6 अंक की इकाई है। तीसरी इकाई है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, यानी अमेरिका का किस प्रकार से वर्चस्व था इसके बारे में ये इकाई है। तो ये इकाई भी 5 अंक की है। चौथी इकाई है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसके अंदर EU जो अपने ये जो आसियान है, ये संगठन जो विश्व के नामी संगठन है उनके बारे में जानकारी है। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र ये 4 अंक की इकाई है अपने। इसके बाद में जो 5वीं यूनिट है वो है समकालीन दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया के बारे में उस समय क्या क्या स्थितियां थी उसके बारे में वर्णन है और ये है जो 5 अंक की इकाई है। इसी तरह से जो 6ठी इकाई है वह है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन UNO के बारे में जानकारी दी गई है इसके अंदर और ये 4 अंक की इकाई है। 7वीं इकाई है समकालीन विश्व में सुरक्षा। समकालीन विश्व में सुरक्षा जो कि 3 अंक की इकाई है। और जो अपनी 8वीं इकाई है वह पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये भी 3 अंक की इकाई है। और जो 9वीं इकाई है वो है वैश्वीकरण जो कि 4 अंक की है। इस तरह से ये टोटल मिलाकर के जो अपनी पहली पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति 40 अंक की है। इसी प्रकार अपनी दूसरी पुस्तक जो कि स्वतंत्र भारत में राजनीति, भारत देश स्वतंत्र होने के बाद में भारत की राजनीति के जो भी परिस्थितियाँ रही है उसके बारे में वर्णन है। जो पहली इकाई है वो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। जब भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद में राष्ट्र का निर्माण के लिए क्या उनके समक्ष चुनौतियां थी उसके बारे में वर्णन है जो कि 5 नंबर की इकाई है। ये 5 नंबर की इकाई है। दूसरी इकाई एक दल के प्रभुत्व का दौर। जैसा कि कांग्रेस उस भारत देश आज़ाद होने के बाद में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था, उसके बारे में कब तक रहा और क्या क्या उनके लिए क्या क्या परिस्थितियाँ थी उसके बारे में वर्णन है और ये 3 अंक की इकाई है। इसी प्रकार अपनी तीसरी इकाई है वो नियोजित विकास की राजनीति, यानी प्लानिंग से जो किस प्रकार से विकास करने का उनका रवैया रहा इसके बारे में ये इकाई है और ये अपने 5 नंबर की इकाई है। चौथी इकाई है भारत के विदेशी संबंध। भारत के विदेशी संबंध, ये भी 5 नंबर की इकाई है। 5th इकाई है जो अपने 5th यूनिट है कांग्रेस चुनौतियां पुनर्स्थापना, ये 4 नंबर की इकाई है।
छठी इकाई लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट जो कि 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, उसके बारे में ये इकाई है जो कि 5 नंबर का है। ये इकाई 5 नंबर की है। इसी प्रकार जो अपना 7वीं यूनिट है वो है जन आंदोलन का उदय, ये भी 4 नंबर की इकाई है। और जो 8वीं इकाई है वो है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ये जो जम्मू कश्मीर है, मणिपुर है, आसाम है, नागालैंड है, उनके बारे में जो विशेष जो प्रबंध किए गए हैं उनके बारे में ये इकाई है और ये 5 नंबर की इकाई है। इसी तरह से 9वीं इकाई है वो है भारतीय राजनीति, जो 1990 के दशक के अंदर भारत की राजनीति कैसी थी उसके बारे में इसमें वर्णन दिया गया है। ये 4 नंबर की इकाई है। तो इस प्रकार से ये 9 इकाइयाँ हैं, ये टोटल मिलाकर के 40 अंक की है। तो 40 की प्रथम पुस्तक है जो समकालीन विश्व राजनीति, वो भी 40 अंक की है। और जो अपनी दूसरी पुस्तक है वह स्वतंत्र भारत में राजनीति, वह भी 40 अंक की है। इस प्रकार से आपके दोनों पुस्तकें हैं जो इसके मार्क्स टोटल 80 अंक हो जाते हैं। और आपको ध्यान ही है 20 अंक है वो सेशनल अंक जो यहाँ से विद्यालय से आपके जो आपने कार्य किया है, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 3 टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं उनके आधार पर जाते हैं। और आपको ध्यान ही है जो 2 साल से एग्जाम नहीं हो रहे हैं तो आपके जो आप काम कर रहे हैं, उन गृह कार्य कर रहे हैं, उसी मूल्यांकन के आधार पर 20 नंबर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी 40, 80 और 20 नंबर सेशनल मार्क्स हो गए। इस प्रकार से ये टोटल 100 नंबर के है। तो ये आप विशेषकर ध्यान रखें। इस प्रकार का नया पैटर्न जो अभी 12th बोर्ड में RBSC का जो अपने राजस्थान बोर्ड के अंदर जो पुस्तक अभी नई पुस्तक आई है जो कि CBSE पैटर्न पर NCERT का पाठ्यक्रम है, और ये पाठ्यक्रम है अच्छे ढंग से इसको नोट कर लें। और ध्यान रहें अपन मंगलवार से नियमित रूप से अपन एक इकाई का अध्ययन करना शुरू करेंगे। आप सभी जो भी 12th क्लास का विद्यार्थी हैं, जिनके राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट हैं, जिनके अंग्रेजी सब्जेक्ट हैं, वो जरूर मेरे YouTube चैनल से जुड़ जाएं ताकि अपन मंगलवार से नियमित रूप से अध्ययन शुरू करेंगे। आप मेरे चैनल का नाम नरसिंह सेन है।